ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते। तो राहुल गांधी तो जलेबी फैक्ट्री में बना रहे थे, तो हरियाणा की जनता ने कहा कि राहुल गांधी जी ये जलेबी फैक्ट्री में तो नहीं बनती, लेकिन आपकी जलेबी हम जरूर बनाते थे। गरम गरम जलेबी बन रही है, उसका आनंद लीजिए और खाइए। नतीजों के दिन भी हरियाणा चुनाव में नेताओं की जीत और हार से ज्यादा दिन भर जलेबी की ही चर्चा रही। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को मौका मिला तो पीएम मोदी और बीजेपी को जलेबी खिलाने की बात करते रहे। हाँ, ये और बात थी कि कांग्रेस की जलेबी फैक्ट्री वाली थी। आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले और नायब सिंह सैनी उनको भी जलेबी भेजनी, भेज देंगे। खैर, जलेबी का स्वाद तो वही रहा, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस की जलेबी वाली फैक्ट्री की बत्ती गुल हो गई और हलवाई वाली जलेबी बीजेपी के दफ्तरों में छनने लगी। देखिए, हरियाणा की जीत पर इतनी खुशी है कि खुद एक सूबे के सीएम जलेबी छानने बैठ गए। ध्यान से देखिए, ये राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी मिठास बांट रहे हैं। कि जो हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जो सरकार बन रही है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। आइए सभी अब मिलकर के गरम जलेबी बन रही है, उसका आनंद लीजिए और खाइए। जलेबी की यह खुशी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गई। पवन खेड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को समझ नहीं आया कि हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा अपने में ही जलेबी बांट रहे थे, इसलिए हम प्रयागराज से राहुल गांधी के लिए जलेबी भेजेंगे। शुरुआती दौर था तो जलेबियां बंटनी शुरू हो गई थी, चाहे हरियाणा में हो। मैं तो प्रयागराज में आया और प्रयागराज में भी बट रही थी, कांग्रेस के दफ्तरों में। सुना लखनऊ के दफ्तरों में बटना शुरू हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को ये नहीं समझ आ रहा था कि कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं, हुड्डा हो, शैलजा जी हो या सुरजेवाला जी हो, ये सब अपने में ही जलेबी बांट रहे थे या जलेबी घुमा रहे थे। तो आज उनको नतीजे समझ आ गए हैं और अब राहुल गांधी जी जो जलेबी एक्सपोर्ट करने वाले थे हरियाणा की, उनको ये तो नसीब होएगा नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि जलेबी एक्सपोर्ट नहीं होती, जलेबी तुरंत खाई जाती है। तो जलेबी एक्सपोर्ट तो होगी नहीं, मगर उनके लिए जलेबी मैंने इसलिए ट्वीट करके कहा है कि आपको प्रयागराज से की जलेबी भेज देता। यानी पूरे दिन घुमा फिराकर किसी न किसी तरह सियासत के केंद्र बिंदु में जलेबी ही बनी रही। सुबह कांग्रेस के खेमे में मिठास और खुशियां बिखेर रही थी, शाम होते होते जलेबी ने पाला बदल लिया, कांग्रेस के खेमे से निकलकर बीजेपी के पाले में पहुंच गई। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा की सियासत में जलेबी कांड उस दिन हुआ था जिस दिन गोहाना की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मंच से जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र किया था। सुनिए तब राहुल गांधी ने क्या कहा था। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी
बाकी दुनिया में जाएगी तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।